हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज का टॉपिक है कि हु विल यू मैरी, कौन आपसे शादी करेगा या किससे आपकी शादी होगी। तो देखिए, मैं पहले भी इस टॉपिक पे रीडिंग्स लाई हूँ, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं अलग अलग पाइल्स में जिसमें फ़ोटोज़ होती हैं, तो बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से लेके आइए, और कुछ लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि मैं पाइल में कम से कम ऑप्शन रख दूँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ या नेम इनिशियल या कुछ भी ऐसा जिससे आप लोगों को पाइल्स चुनने में कंफ्यूजन ना हो। तो मैं ऐसा ही करूँगी इस बार। ये 3 पाइल्स में डिवाइडेड है, आप अपना पाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चूज़ कर लीजिएगा। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। और ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग है, इसीलिए परेशान ना होइए, ये सबकी है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किनसे होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ है स्ट्रेंथ। एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है जस्टिस। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है एस ऑफ वैंड्स, तो बॉटम को हम यहाँ रखते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो अब इसके हम क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं कि क्या आता है। यहाँ है 3 ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, और है यहाँ द एम्परर, द मैजिशियन। वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। और यहाँ है द सन, ओ माय गॉड। और यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। बॉटम में क्या है? बॉटम में है पेज ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जिनसे भी आपकी शादी होगी, हो सकता है वो जुडिशरी में हो, और अगर ऐसा नहीं है तो लॉ उन्हें करना या तो पसंद रहा होगा और उन्होंने कोशिश भी की होगी, या तो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, या फिर फाइनेंसेस उनके इतने अच्छे नहीं रहे होंगे जिसकी वजह से वो लॉ की पढ़ाई कर नहीं पाए होंगे। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो एडवोकेट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए उनके लुक्स की, तो लुक्स में वो काफ़ी करिज्मेटिक पर्सनालिटी के होंगे। उन्हें उनके लेफ्ट हैंड में एक टैटू हो सकता है जिससे आप उन्हें पहचान सकते हैं। अगर नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रीडिंग नहीं है, हो सकता है कि उनके लेफ्ट हैंड में टैटू हो। उनको चेस खेलना बहुत पसंद हो सकता है, पेट्स से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार होगा, और सुबह मॉर्निंग का टाइम उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। आपको भी सेम हो सकता है, लेकिन जैसे मैं हूँ, मुझे इवनिंग का टाइम पसंद है। कुछ सब लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन आपके जो पर्सन होंगे उन्हें मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और रात में जाग के काम करना उन्हें अच्छा लगता होगा। हालांकि इससे उन्हें नींद की समस्या आती होगी, लेकिन फिर भी वो इसे मैनेज कर लेते होंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी उनकी। लुक्स उनके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हैं तो भी उनके बाल छोटे होंगे, मेल के लिए देख रहे हैं तो भी उनके बाल छोटे होंगे। कलर ठीक होगा जैसा कि नॉर्मल इंडियंस का होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि उनकी इनर ब्यूटी कैसी होगी, तो अच्छे होंगे, पर कभी कभी हो सकता है आपको ज़िद्दी लगें, अपनी बात को मनवाने वाले लगेंगे। हो सकता है आपको लगे कि ये पर्सन, शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन कैसे हैं, माई वे हाईवे टाइप की इनकी पर्सनालिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उतने ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी होंगे जितना कि वो एक जिम्मेदार पर्सन होंगे, और थोड़ा सा सख्त लगेंगे मिजाज की। तो आपको थोड़ा सा उनसे शुरुआत में जब आप उनसे घुल मिल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पर्सनालिटी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और काफ़ी मिलनसार भी हो सकते हैं जिनसे, जिन्हें वो जानते हैं या फिर उनके दिल के जो करीब हैं उन लोगों से। बाकी जो लोग उनके करीब नहीं हैं उनसे वो उतने मिलनसार नहीं होंगे। पर्सनल लाइफ में काफ़ी इंट्रोवर्ट, और सेम प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी
एक्सट्रोवर्ट पर्सन होंगे, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस मुझे समझ में आ रहा है कि आपके जो होने वाले पर्सन होंगे उनका कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर शुरुआत इन्होंने ही की होगी या फिर इनके पापा ने शुरुआत की होगी, उसके पहले का मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और हो सकता है उन्हें कोई मैजिक आता हो, जैसे कोई मंत्राज या फिर कोई भी ऐसी रेमेडीज जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं होती है लेकिन उन्हें पता होगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए फाइनेंसेस के, तो फाइनेंसेस उनके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, फैमिली काफ़ी सपोर्टिव होगी उनकी, और आपके इन लॉज आपको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हो सकता है अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हैं तो जिनसे आपकी शादी होगी वो अपने घर के सबसे बड़े बेटे होंगे, और अगर किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो वो भी अपने घर की सबसे बड़ी बेटी होंगी और अपने परिवार की जिम्मेदारी वही उठाती होंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और शादी के बाद भी उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने ही वाली हैं, कम होने वाली नहीं हैं। और वो अपनी जिम्मेदारी को कभी भी बोझ के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि अपनी एक ड्यूटी को देखेंगे कि ये मेरी ड्यूटी है जो कि डिवाइन ने मुझे दी हुई है। और दो दो किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स आया, जो कि बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर हैं, और लोग भी आप लोगों को देख के यही बोलेंगे कि इससे अच्छा मैच नहीं हो सकता था। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि हो सकता है पास्ट लाइफ में उन्होंने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा लैग देखे हों, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस महसूस होता हो कि अगर पैसे नहीं कमाए तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा, दुनिया जीना मुहाल कर सकती है। तो यहाँ पे ये सब नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए रिलेशनशिप की, तो उनके रिलेशनशिप पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है। दोस्त भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। फैमिली उनकी सब कुछ होगी, वो फैमिली को सब कुछ मानने वालों में से होंगे, और हो सकता है वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो जिसमें लोग उन्हें देख के कहते हों कि ये बहुत ज़्यादा ईगो में भरा रहता है, इससे दूर रहना ही अच्छा है, लेकिन अंदर से बहुत कम लोग जानते होंगे कि कितने सॉफ्ट हैं। जो नारियल वाला कॉन्सेप्ट होता है कि बाहर से इतना ज़्यादा सॉफ्ट, अंदर से इतना ज़्यादा मुलायम होता है, वैसी इनकी पर्सनालिटी होगी। और जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तो इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे, और द सन के कार्ड और मजिशियन के कार्ड से की कॉम्बिनेशन से समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफ में एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, जो कि उनकी जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स रहे होंगे, या उनका नेगेटिव बिहेवियर रहा होगा, या फिर उनके सराउंडिंग्स में जो भी नेगेटिविटी रही होगी, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, और सारी नेगेटिविटी अचानक से खत्म होगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने ऐसा क्या किया। आप करेंगे कुछ नहीं, लेकिन अपने आप आपकी प्रेजेंस ही उनको इतनी ज़्यादा सूदिंग लगेगी, इतनी हीलिंग लगेगी, और आपके उनके घर में कदम रखने के साथ ही, या उनके आपके घर में कदम रखने के साथ ही बहुत सारी खुशियां भी एंटर करेंगी आपके घर में। और जितनी भी एक्सपेक्टेशंस आपने रखी होंगी वो बहुत हद तक फुलफिल होंगी। कुछ हद तक वो ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि क्या मेरी इनके सामने चलेगी नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो इतने ज़्यादा ज़िद्दी होंगे। देखिए उनका करियर में बहुत ज़्यादा बार उनका दिल टूटा होगा, जिसकी वजह से उन्हें हीलिंग की ज़रूरत होगी, और ये हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आप ही प्रोवाइड करा पाएंगे, ऐसा उन्हें लगेगा। और नई शुरुआत करना उन्हें पसंद होगा, किसी भी छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक पहुंचना उनकी शुरुआती से बचपने से ही आदत होगी, इसलिए कोई भी एंडिंग्स उनको परेशान नहीं करेगी। और बात की जाए अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप की, तो ये भी बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, कोई इसमें दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी ठीक वैसी ही होगी। कभी कभी थोड़ा सा डोमिनेटिंग इनकी पर्सनालिटी लग सकती है इसमें, पर इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको दिक्कत होने वाली है। और पेट्स इनके होंगे, कुछ हो सकता है डॉगीज इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो तो ये रखेंगे अपने घर में। कुछ लोग यहाँ कैट भी हो सकती है, और एक दो लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है उन्हें लायन भी बहुत ज़्यादा पसंद हो, और ये ज़्यादातर उनसे मिलने भी जाते हों जू में, या उनके खुद के भी पेट में हों ये लायंस। तो देख लीजिएगा, सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा, कैट्स और डॉग्स ही रेजोनेट करेंगे कुछ लोगों के लिए। गेम्स में मैंने बताया जैसे चेस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और हो सकता है किसी के पास बाज हो। हाँ, बाज का भी शौक किसी को हो सकता है, बाज हो सकता है किसी के पास। और ज़्यादातर जैसे ज़्यादातर लोगों के लिए समझ में आ रहा है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो लियो होंगे। लियो उनकी स्टार साइन होगी, क्योंकि 3 कार्ड्स ऐसे समझ में आ रहे हैं जिससे समझ में आ रहा है। सबके लिए ज़रूरी नहीं है, अर्थ साइन भी है यहाँ, फायर तो है ही, वाटर साइन भी है, तो
सारे ही स्टार साइंस हैं यहाँ। स्टार साइंस में स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, पर ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कि उनका लियो ही स्टार साइन होगा। और जैसा कि हम जानते हैं लियो में थोड़ा सा गुरूर तो होता ही है, तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। हॉबीज़ उनकी बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती हैं उनकी, जैसे खेलना भी है, पढ़ाई करना भी उनकी हॉबीज़ है, और हो सकता है वर्ल्ड टूर भी वो करते रहे हों, आपके साथ भी करें। और जैसा कि मैंने बताया कि सुबह का टाइम उनको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है, तो सुबह या तो सूर्य नमस्कार करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या फिर सुबह में बस सूरज की रोशनी ही उन्हें सूदिंग लगती हो, हीलिंग देती हो, तो वो उनकी हॉबी में शामिल हो चुका होगा। फ्रेंड्स उनके बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जो भी होंगे क्लोज होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये अननोन पर्सन है, पर 1-2% के लिए नज़र आ रहा है कि नोन भी हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। यहाँ है आर्किया फ्रीडम एंड लिव इन योर सेंसेस, और यहाँ है आर्किया वर्च्यू ओपन योर हार्ट, और यहाँ है आर्किया हार्मनी ब्रिंग इन म्यूजिक। यहाँ है आर्कएंजल सैमुअल जो कि बोल रहे हैं बी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। तो देखिए जैसी पर्सनालिटी आप अपने फ्यूचर स्पाउस में चाहते हैं, ठीक वैसी ही पर्सनालिटी आपको भी बनना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि किसी भी लिमिटिंग बिलीव में अपने आप को ना बांधिए कि आपको बुरे ही पर्सन मिलेंगे या ऐसे ही पर्सन मिलेंगे, या अब तक के जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके हिसाब से आप ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं कि यही होगा, ये नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए, अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, जो होना होगा वो तो होके रहेगा। डिवाइन ने जो भी आपके लिए प्लान किया हुआ होगा वो सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, परेशान ना होइए। आर्किया वर्च्यू बोल रही हैं ओपन योर हार्ट। तो अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है जो कि 3 ऑफ सोर्स से समझ में आ रहा है, या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया, या आपका डिवोर्स हो चुका है, तो इससे आप परेशान ना होइए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए और आपकी लाइफ में एक अच्छे पर्सन को एंटर करने दीजिए। अगर आप हार्ट में कोई ब्लॉकेजेस रखेंगे तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे और एंटर भी नहीं कर पाएंगे। आर्किया हार्मनी बोल रही हैं ब्रिंग इन म्यूजिक। तो कुछ लोगों को हो सकता है म्यूजिक पसंद हो, या फिर कुछ लोगों को म्यूजिक बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता हो, थेरेपी की तरह काम करता हो, जो कि मेरे साथ भी होता है। तो आप म्यूजिक को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं इसे देख लेते हैं। यहाँ है हार्ट चक्रा। तो दो हार्ट के मैसेजेस आ चुके हैं। आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, तभी आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आएंगे, मैनिफेस्ट हो पाएंगे जिनकी आपको तलाश है। डू नॉट स्टॉप। तो स्टॉप ना होइएगा, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई आएगा, परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआएं करूँ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए दुआएं करूँगी और ब्लेसिंग्स भी दूंगी। एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बॉटम में क्या है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप किसी पर्सन को जानते हैं तो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए क्या उनको पसंद है, क्या नापसंद है, क्या आपकी और उनकी जोड़ी जमेगी, ये सब कुछ जानने की कोशिश कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ लेटर्स और नंबर्स जिससे आपको कंफर्मेशन मिले। तो यहाँ है 4 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 4। तो ये आपको नज़र आने लगेंगे जब आप अपने पर्सन से मिलेंगे या आपकी मैरिज होने वाली होगी। यहाँ है 9 जो कि विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है। दिसंबर का मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी मैरिज इस मंथ में हो। और ट्यूसडे का डे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आर किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 2 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 20 भी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और यहाँ है 11 भी हो सकती है। 5 भी हो सकती है। और यहाँ है ई और है सितंबर। यहाँ है 29, 15। यहाँ है अगस्त, विंटर, वी, एच, 24, 4। तो 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 टाइम्स 9, जून का मंथ, टुमारो। और यहाँ है 13, एस, 4 टाइम्स 8,
और है अक्टूबर का मंथ। बॉटम में क्या है? बॉटम में है 19। तो अब हम दो सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए होंगे, डेडिकेटेड होंगे। तो दो सॉन्ग, एक ये रख लेते हैं, एक ये रख लेते हैं। तो देखते हैं दो सॉन्ग। यह है तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। अच्छा सॉन्ग है, इसे सुन लीजिएगा। ये डेडिकेटेड है आपके पर्सन से आपके लिए। और यहाँ है इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। तो हो सकता है पास्ट में किसी ने उन्हें चीट किया हो, तो उनकी ये एनर्जी हो, आपकी भी हो सकती है। दोनों भी बहुत अच्छे सॉन्ग हैं, ये वाला ज़्यादा है अच्छा है, तो आप सुन लीजिएगा। मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2। तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें हम देखने वाले हैं कि किनसे आपकी शादी होगी, कैसी उनकी पर्सनालिटी होगी, सब कुछ हम देखने वाले हैं यहाँ। तो यहाँ है द वर्ल्ड और है नाइट ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। और यहाँ है 3 ऑफ कप्स। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। यहाँ है द मून, 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, एक और कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अब इनका क्लैरिफिकेशन हमें देखना है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो द वर्ल्ड के क्लैरिफिकेशन में आया है द सन। वाह, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। द मून में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स और है द एम्परर। यहाँ है डेथ एंड रीबर्थ। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं, जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है, हो सकता है वो किसी फॉरेन कंट्री से हों, और या तो वर्क प्लेस में आप दोनों एक साथ मिलेंगे, या फिर हो सकता है आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स हों, या कॉलीग्स हों, या फिर कोई भी ऐसे काम में जिसमें आप दोनों ने थोड़ा सा भी साथ में काम किया हो। वर्क प्लेस सेम यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अपने फ्रेंड से ही वो शादी करेंगे, जो अभी आपके फ्रेंड हैं लेकिन बाद में जाके आपके स्पाउस बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं, डरते हैं वो कहीं आपसे रिजेक्शन ना मिल जाए, और हो सकता है वो ज़्यादा टॉकेटिव भी ना हो, इसीलिए उन्होंने आपको ना बताया हो। तो यहाँ मुझे 90% लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं। और रही बात 10% लोगों के लिए जिनकी फॉरेन में शादी होने वाली है, वो लोग नहीं जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को। तो देखिए, आपके पर्सन जो होंगे वो जब भी आपको देखेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं उन्हें, जैसे ही वो आपको देखेंगे तो वो मन में बना लेंगे कि शादी तो मुझे इन्हीं से करनी है, और वो किसी भी हद तक चले जाएंगे कि शादी आपसे ही हो। और ये देखिए, एक अच्छी बात भी है, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी भी लग सकती है कि ये कैसे पर्सन है, पीछे ही पड़ गए हैं। लेकिन आपको पता चलेगा कि पर्सन बहुत ही अच्छे हैं, और ये ट्रूली आपको डिजर्व करते हैं। देखेंगे आपकी इनर ब्यूटी को, आपकी करिज्मेटिक पर्सनालिटी को, तो वो फिदा हो जाएंगे, और उन्हें लगेगा कि आप ही वो वाहिद पर्सन हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। शायद सदियों से उनकी सोल आपको ढूंढ रही थी, खोज रही थी, और अब जाके आप उन्हें मिले हैं। जब आप उन्हें मिलेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनके मन में जितना भी बोझ था, जितने भी एक थोपी हुई जिम्मेदारी थी जिसे उन्हें कभी निभाना ही नहीं था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके दिमाग में पता नहीं कैसा एक टेंशन होगा, जो आपके मिलने के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये इन कार्ड से समझ में आ रहा है। इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे, और काफ़ी अच्छा लगेगा उन्हें। उनका घर बहुत ही सुंदर हो सकता है, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप उनके, अगर आप कोई मेल हैं तो उनके घर में भी रुक सकते हैं, और अगर कोई फीमेल है आप जो देख रही हैं, तो उनका घर उन्होंने खुद बनाया होगा, और बहुत ही अच्छा और सुंदर घर होगा। इसके अलावा हो सकता है उन्हें चेस भी पसंद हो। यहाँ पे पाइल वन जैसी भी कुछ कुछ वाइब्स आ रही है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। उनकी पर्सनालिटी बहुत से ज़्यादा अच्छी होगी। वही आपको अपने प्यार का ऑफर देंगे, और वही
बोलेंगे कि आपसे उन्हें शादी करनी है। अगर फ्रेंडशिप सिचुएशन है तो वो किसी भी तरह अपने स्ट्रेंथ को गैदर कर लेंगे और वही आपको बोलेंगे कि उनसे आपको शादी करनी चाहिए और वही आपसे शादी करेंगे। जैसे ही आप उन्हें मिले थे, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उनको लगा होगा कि उनकी विश सारी फुलफिलमेंट हो गई है। अगर अभी भी आप उनके फ्रेंड हैं तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह वो आपको बता दें। हो सकता है चुप चुप के वो आपकी मदद भी करते हों और आपको कभी पता ना चलता हो। और अगर आप नहीं जानते हैं एक दूसरे को तो वो आपको छुप छुप के आगे जाके मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप जान जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर वो मुकर जाएंगे कि नहीं, ये हेल्प मैंने आपको आपकी नहीं की है। और बहुत सारे लोगों की भी वो हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जैसे जानवर हैं, चिड़िया हैं, उनकी भी वो हेल्प करते रहेंगे हमेशा। इनर ब्यूटी उनमें भर भर के होगी, बहुत ही ज़्यादा करिश्मेटिक उनकी पर्सनालिटी होगी। और हो सकता है उनके बाल लंबे हों। अगर किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनके बाल लंबे होंगे। किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो उनके भी बाल मुझे लंबे नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि आप दोनों सोलमेट हैं और जब मिलेंगे तो आपका कोई ना कोई लाइफ पर्पस होगा जिसे आपको पूरा करना होगा। और यहाँ पे मुझे जॉब भी नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस भी नज़र आ रहा है। और जो लोग बिजनेस नहीं करना चाहेंगे वो लोग जॉब करेंगे, जो लोग जॉब नहीं करना चाहेंगे वो लोग शिफ्ट करके बिजनेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा जैसे 60% लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी जॉब ही होगी, बाकी वैसे जो लोग उनके लिए बिजनेस नज़र आ रहा है। और हो सकता है अभी किसी ने स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया हो और आगे जाके वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला हो 3 ईयर्स में। 3 किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 और 4। तो आगे 3 ईयर्स में उनका बहुत ज़्यादा एक्सपांड होने वाला है उनका बिजनेस। तो आप भी उनका साथ देंगे और वो ये चाहते भी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फ्रेंड्स की, तो बहुत सारे उनके फ्रेंड्स होंगे, आप भी उनके फ्रेंड हो सकते हैं और शादी के बाद भी वो फ्रेंडशिप जैसी ही आपके साथ बिहेवियर रखेंगे, फ्रेंडशिप जैसा ही सब कुछ रखेंगे। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो सब कुछ बदल जाएगा। जैसा आप चाहते हैं आपके एक्सपेक्टेशन में पूरी तरह वो खरे उतरेंगे। बहुत ही अच्छी यहाँ पे मुझे ये रीडिंग आ रही है आपके लिए नज़र। और ट्रू जेन्युइन लवर होंगे वो आपके, और आपको वो छुप छुप के देखते भी होंगे जब आप कोई काम करते होंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं एक दूसरे को तो जब आप किसी काम में बिजी रहेंगे तो वो आपको देखते रहेंगे आपको। और जैसे ही आप उनकी तरफ देखेंगे तो इधर उधर नज़र कर लेंगे और मुकर जाएंगे कि नहीं, मैंने आपकी तरफ नहीं देखा है। तो काफ़ी क्यूट सी उनकी पर्सनालिटी नज़र आ रही है, खूब अच्छी जमेगी आप दोनों की। और काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी भी उनकी नज़र आ रही है। एक टाइम पे तो वो चाइल्डिश बिहेव करेंगे, ठीक वहीं अगर बात जिम्मेदारियों की आती है या अपने घर या परिवार की आती है तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। किसी भी दूसरे की नज़र उनके घर पे ना पड़ने पाए, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। कोई भी परेशानी उनके घर में ना आने पाए, सबसे पहले परेशानियां उनसे टकराएं फिर उनके घर की तरफ आए। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई फीमेल है यहाँ पे, जिनके लिए आप देख रहे हैं फीमेल हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी होगी उनकी। दान धर्म करने में उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। हो सकता है कुछ लोग भंडारे करवाते हों, लोगों को खाना खिलाना पसंद करते हों, दान करना पसंद करते हों। और ऐसे लोगों को वो पैसे देना पसंद करते हों जो सच में ज़रूरतमंद हों। जैसे जैसे किसी के हाथ नहीं हैं या किसी के पैर नहीं हैं या कोई ऐसा है जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसे लोगों की मदद करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है उनके राइट हैंड में कोई टैटू होगा, ब्रेसलेट पहनना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और कुछ लोगों को बाइक राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट का, कुछ लोगों का बिजनेस हो सकता है जो कि बहुत अच्छा होगा, काफ़ी सही रहेगा उनके लिए। फीमेल के लिए अगर आप देख रहे हैं तो उनको इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, भले ही वो हमेशा ना पहने, पर उनके लिए कलेक्शन रखना बहुत अच्छा लगता होगा। और इसके अलावा अगर एडिक्शंस की बात की जाए तो कोई एडिक्शंस मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। एडिक्शंस हैं उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और फैमिली भी उनकी काफ़ी सपोर्टिव होगी, फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। हो सकता है उनके मम्मी पापा हों और ये इकलौते पर्सन हों अपने घर में, अपने मम्मी पापा के बच्चों में। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है करियर उनका, या तो वो जॉब करेंगे या आपके साथ कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं या फिर कोई बिजनेस भी उनका हो सकता है। बिजनेस अगर होगा तो ज़्यादातर लोगों के लिए चांसेस हैं कि वो हैंडीक्राफ्ट का ही बिजनेस होगा। सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि वो एक दोस्त की तरह रहेंगे, तो सब कुछ आप उनसे शेयर कर सकते हैं, सब कुछ शेयर कर सकेंगे। और जो भी कोई दिक्कतें होंगी सब कुछ शेयर करके सॉर्ट आउट कर लेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, यही नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत मुझे यहाँ पे
नज़र नहीं आ रही है। जैसा आप चाहेंगे ठीक वही होगा, और हालांकि कभी कभी थोड़ा सा वो डोमिनेटिंग नज़र आ सकते हैं आपको, पर अगर आप उनसे बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि नोन है या अननोन है, तो आपके 90% लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो नोन है, 10% लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो अननोन पर्सन होंगे। तो बहुत ही अच्छी आपकी रीडिंग है। अगर किसी फीमेल के लिए आप देख रहे हैं तो बहुत ही काइंड हार्टेड और जेनरस पर्सन होंगी वो। किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनका सख्त मिजाज हो सकता है, और सेम टाइम वो क्यूट भी होंगे, उनकी एनर्जी क्यूट भी होगी और चाइल्ड लाइक भी हो सकती है। एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं इसमें हम देख लेते हैं। तो कुछ लोगों को कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक होगा, पैंट्स के कलेक्शंस उनके पास हो सकते हैं। किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनको स्कर्ट्स पहनना बहुत पसंद होगा, लॉन्ग स्कर्ट्स उन्हें पसंद होगा। एंजल्स क्या बोल रहे हैं, आर्कएंजल रेगुअल हैं, नरिश योर रिलेशनशिप, और यहाँ है आर्किया पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस, और यहाँ है आर्कएंजल जोफियल जो कि बोल रहे हैं टाइम टू क्रिएट, और बॉटम में क्या है आर्कएंजल एजरल जो कि बोल रहे हैं एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। तो हो सकता है जब आप उनसे मिलें तो कोई चीज़ एंडिंग की कगार पर हो, या उनकी ज़िंदगी में अभी कोई एंडिंग्स चल रही हो जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हों, और आपके लिए वो वेट कर रहे हो कि कब आप उनसे मिलेंगे या फिर कब आपसे उनकी शादी होगी। और यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फ्रेंडशिप सिचुएशन है तो अपने रिलेशनशिप को नरिश कीजिए, नर्चर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि सब कुछ अच्छा चलता रहे, लड़ाइयाँ ना हो। नोक झोंक सबके साथ होती है, आपके साथ भी हो सकती है, पर लड़ाई झगड़ा ना हो। अर्किया पेशेंस बोल रहे हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, तो जो चल रहा है उसे चलने दीजिए और गो विद द फ्लो चलिए। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अनफोल्ड करने की कोशिश ना कीजिए, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपके पर्सन खुद आपसे बोलेंगे कि उन्हें आपसे शादी करनी है। टाइम टू क्रिएट, तो अगर आप अभी अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर कोई एंडिंग्स हुई है, कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, तो उससे घबराइए नहीं। आपकी ज़िंदगी में बिगनिंग्स भी होने वाली हैं और बहुत जल्दी होगी और अच्छी होगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। और एंजल्स क्या बोल रहे हैं इसमें देख लेते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं है तो ठीक हो जाएगी। मैं भी आपके लिए दुआएं कर रही हूँ। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप आपका रहा होगा, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के एक्स ही आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हों। येस, तो अगर आपके मन में कोई येस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर है येस। बॉटम में है नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो हो सकता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में किसी के लिए कोई प्रपोजल आ जाए, या फिर किसी के लिए कोई ऐसी सिग्निफिकेंट न्यूज़ आ जाए जो आपको बहुत अच्छी लगे। अब हम देख लेते हैं कोई लेटर्स, नंबर्स, कोई सीज़न, कोई मंथ, कुछ भी जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। यहाँ है एन, तो एन किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। यहाँ है जून, जून का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, अक्टूबर का मंथ भी। और यहाँ पे है 20 किसी की डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है, दिसंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आर किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, 2 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, और ई किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। तो ये मैं इंटेटिवली ही निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कुछ लोग बोर हो जाते हैं। 6 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ है आई जो कि किसी का नेम इनिशियल या नेम में आता हो। 27 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। समर का सीजन सिग्निफिकेंट हो सकता है, मंडे का डे सिग्निफिकेंट हो सकता है, और है वेडनेसडे का डे। और यहाँ है 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, फ्राइडे का डे आपके लिए सिग्निफिकेंट है, रेन का सीजन, 30 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ, सी किसी का नेम इनिशियल या नेम में आता हो, और है यहाँ एम किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, संडे का डे सिग्निफिकेंट है, 4 टाइम्स 5 किसी को नज़र आता हो, 31 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 26 भी, और है यहाँ फरवरी का मंथ, स्प्रिंग का सीज़न, 28 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ, 23 भी, 4 टाइम्स 2 नज़र आता हो, रियूनियन का भी साइन है, हो सकता है किसी के एक्स आ रहे हों, यू किसी का नेम इनिशियल या नेम में आता हो, ये देखिए एक्स भी आ चुका है, किसी के एक्स तो डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। तो अब हम 2 सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड होंगे। तो ये 2 सॉन्ग आ गए हैं। तो यहाँ है
नाच मेरी रानी, तो हो सकता है ये आपका फेवरेट हो, या फिर किसी को डांस पसंद हो, या फिर आपके पर्सन को भी ये डांस पसंद हो सकता है। यहाँ है तेरी मिट्टी, तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, परिणीति ने गाया है, आप चाहें तो इसे सुन सकते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को अपनी ड्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद हो और ड्यूटी को सबसे आगे रखते हों, फिर अपनी फैमिली को रखते हों, ये भी इससे एक मैसेज आ रहा है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि किनसे आपकी शादी होगी, कैसे होंगे वो, क्या वो करते होंगे, और सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ है जस्टिस, और है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द मून, 3 ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम में क्या है? बॉटम में है 9 ऑफ कप्स। तो अब हमें इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके क्लैरिफिकेशन में है वाओ, द लवर्स, यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, और यहाँ है द डेविल। बॉटम में क्या है? बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील। तो देखिए, जिनसे भी आपकी शादी होगी, हो सकता है उन्हें बचपन से लेके आज तक प्यार ना मिला हो, प्यार की कमी रही हो, उन्हें प्यार की कदर पता होगी, उन्हें पता होगा कि प्यार ना मिलना क्या होता है और ट्रू जेन्युइन लव मिलना क्या होता है। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं जिन्हें हर हर तरफ से प्यार मिल रहा होता है। वो कभी जान ही नहीं पाते हैं कि प्यार का ना मिलना कितना बेकार और कितना खतरनाक हो सकता है। तो आपके पर्सन ऐसे नहीं होंगे, उन्हें एग्जैक्टली पता होगा कि प्यार क्या होता है, और एक ट्रू जेन्युइन पार्टनर मिल जाने के बाद, प्यार मिल जाने के बाद कैसी लाइफ हो सकती है। तो यहाँ पे दो दो ऐसे कार्ड्स हैं जिससे समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन ट्रू जेन्युइन लवर होंगे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकते हैं, माई वे हाईवे वाली उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। वो अपनी बात मनवाने में बहुत ज़्यादा आगे होंगे और हो सकता है उनकी एनर्जी थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग हो, अपने लव्ड वंस के लिए नहीं बल्कि अपने करियर में। तो ये भी कभी कभी करना पड़ता है। हो सकता है उन्हें कोई आइडिया आया हो, कोई ऐसा आइडिया जिससे वो पढ़ाई करते हों और पढ़ाई के साथ साथ वो बिजनेस भी करने लगे हों, या फिर पढ़ाई उनकी पूरी हो चुकी हो, अब्रॉड शिफ्ट हो गए हों और अब वो बिजनेस करने का सोच रहे हों। तो जिनसे भी आपकी शादी होगी वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखेंगे, एम्प्रेस की तरह रखेंगे, रिगार्डलेस आप मेल हैं या फीमेल हैं। एम्प्रेस एक एनर्जी है और उनको कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। इनर ब्यूटी काफ़ी उनकी अच्छी होगी और हो सकता है वो पास्ट में किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हों जिसने उनको चीट किया हो, जिसकी वजह से उन्हें कोई एडिक्शंस भी हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग अल्कोहलिक हो गए हों कुछ टाइम तक, लेकिन अब वो छोड़ चुके हों, और जिसने भी उनके साथ चीट किया वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से एंजाइटी में भर गए थे। कुछ लोगों को डिप्रेशन भी हो सकता है और वो पूरी तरह हिम्मत हार गए थे कि उनकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ भी पाएगा, और अगर आया भी तो क्या वो उसको उतना प्यार दे पाएंगे जितना उन्होंने पहले किसी को प्यार दिया, और वो डिज़र्व नहीं करता था। तो देखिए, वक्त के साथ वो इस चीज़ को हील कर लेंगे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने हील कर भी लिया हो। तो जैसे ही उन्हें चीट मिला हो या चीटिंग मिली हो उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन की तरफ से, जो कि उनके एक्स रहे होंगे, वो क्लोज्ड ऑफ हो गए होंगे। उन्हें लगता होगा कि हर कोई ऐसा ही है, हर कोई चीट करता है, कोई उनका साथ नहीं दे सकता है। ये चीज़ उनके बिलीफ सिस्टम में बहुत ज़्यादा जकड़ के अंदर चली गई होगी, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी परेशानी होगी अपने हार्ट को ओपन करने में। तो आपको भी थोड़ा सा
कोशिश करनी पड़ेगी उनके हार्ट को ओपन करने में। थोड़ा सा टाइम देंगे आप उनको तो वो आप समझ पाएंगे कि कितने अच्छे उनके मैनर्स हैं, कितने अच्छे उनके संस्कार हैं और बहुत ही अच्छे वो एक पर्सनालिटी भी हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, इसीलिए इतने ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स उन्होंने देखे हैं। बचपन में हो सकता है उनको प्यार ना मिला हो, प्यार के लिए वो बहुत ज़्यादा तरसे हों और थोड़ा सा ज़िद्दी यहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं। ज़िद्दी उनकी पर्सनालिटी इसलिए भी आ रही है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स देखे हैं और जो सच में कठिनाइयाँ होती हैं एक बचपने से लेके जवानी तक, वो सब कुछ उन्होंने देखा होगा। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से समझ में आ रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन फॉरेन में रहते हों या फिर आप दोनों फॉरेन में सेटल हो जाएं या फिर आप दोनों का डिस्टेंस अभी बहुत ज़्यादा दूर हो, मतलब आप दोनों डिस्टेंस में हों। और यहाँ पे मुझे सब लोगों के लिए ही नज़र आ रहा है कि आप दोनों नोन नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए अननोन हैं और उनका जब आप उनकी लाइफ में जाएंगे तो उनका कोई ब्रेकअप होगा जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वुंडेड महसूस करेंगे। फिर वो या तो आप उन्हें प्रपोज करेंगे या फिर वही अपने हिम्मत को गैदर करके आपको प्रपोज करेंगे और फिर उसके बाद उनके हार्ट चक्रा में ओपनिंग होगी जिससे सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो हो सकता है कुछ लोगों को एडिक्शंस हो, कुछ लोग या तो सिगरेट पीने लग गए हों या अल्कोहलिक हो गए हों, तो आपको उन्हें संभालना पड़ेगा जिससे वो फिर से वही बन पाएँ जो कि वो पहले थे, ये धोखा मिलने के पहले वो थे। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है उनके किसी फैमिली मेंबर जो कि दूर के हों, कोई रिलेटिव हों जिन्होंने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ हो और ये ब्लैक मैजिक उन्होंने उनका बुरा चाहने के लिए किया हो लेकिन उनके लिए अच्छा ही हो गया हो। जैसे जैसे अगर उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती हो या कोई डिप्रेशन हो गया हो ब्लैक मैजिक की वजह से, तो उन्होंने इसमें जीना सीख लिया हो, इससे टैकल करना सीख लिया हो, इससे लड़ना सीख लिया हो और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के उभर आए हों। तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है जो कि बता रहा है आप उनसे मिलेंगे तो उनकी सारी विशेष फुलफिल हो जाएंगी। पेट्स लवर हो सकते हैं वो, हॉबीज़ में उन्हें खेलना पसंद हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हॉर्स राइडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, बाइक्स का भी शौक हो सकता है और नदी के किनारे कुछ लोगों को जाना पसंद हो सकता है। ज़्यादा यहाँ पे वाटर साइन मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों का काम हो सकता है टूरिस्ट गाइड का या फिर हो सकता है आपका भी हो। कुछ लोगों को रेगिस्तान में जाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा और लियो भी उनका साइन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉन हो सकता है, वर्गो भी हो सकती है कुछ लोगों की साइन। और यहाँ पे करियर के हवाले से अगर देखें तो कुछ लोगों का बिजनेस, कुछ लोगों की जॉब। बिजनेस यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है, कुछ लोगों ने अपना हो सकता है रिसेंटली कोई स्टार्टअप शुरू किया हो। और कंट्री यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंट्री आप दोनों की सेम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। सेक्सुअल रिलेशनशिप आप दोनों का अच्छा ही रहेगा। द लवर्स और जस्टिस के कार्ड से समझ में आ रहा है इक्वल आप दोनों की, जो आप चाहते हैं कि आप दोनों का इक्वल ओहदा हो वो भी रहेगा। आपको बराबर का वो हक देंगे। अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी उनकी नहीं है और कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि उन्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। और फ्रेंड्स उनके हो सकता है कुछ हों, पर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी और करिज्मेटिक उनकी पर्सनालिटी होगी। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके वो क्लोज्ड ऑफ हो गए हों, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव ना हों। आपको कभी कभी ये चीज़ पिंच कर सकती है कि ये बहुत ज़्यादा मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं या फिर ये बहुत कुछ मुझसे शेयर क्यों नहीं करते हैं। तो अब एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ है आर्किया फेथ, लीड विथ कॉन्फिडेंस। यहाँ है आर्किया मेटरॉन जो कि बोल रही हैं रिमेंबर हु यू आर, पर्सपेक्टिव, जूम आउट एंड रिलैक्स। बॉटम में है आर्किया पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो जो भी चल रहा है अच्छे के लिए चल रहा है, परेशान ना होइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। कोई भी चीज़ आपने शुरू की है वो काम नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं कि हमेशा काम नहीं करेगी, आगे जाके वो काम करेगी। और कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बूस्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा।
और एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप याद रखिए कि आप कौन हैं, अपने आप को भुलाइए नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसे अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कोई ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो, तो उससे अपने आप को डिटॉक्सीफाई कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। मैं आपके लिए दुआएं करूंगी। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोई रेमेडीज़ भी दे सकती हूँ और आपके लिए दुआएं भी कर सकती हूँ। तो अभी एंजल्स और आपको क्या बोल रहे हैं इससे हम देखते हैं। यहाँ है कम्युनिकेशन, तो आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही है। अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, तो वो आपकी तरफ आ रही है। डिवाइन मैस्कुलिन, तो हो सकता है आप डिवाइन मैस्कुलिन के लिए देख रहे हों या आप खुद डिवाइन मैस्कुलिन हों। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कोई आपको ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। परेशान ना होइएगा, अगर किसी परेशानी में हैं तो बताइएगा, मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। अब हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख, कार नंबर, हाउस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कोई सीज़न, कोई मंथ, कुछ भी निकल के आता हो जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। तो यहाँ पे इतने कार्ड्स हम ले लेते हैं। बॉटम में क्या है? बॉटम में है 1, तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी की। यहाँ है अक्टूबर का मंथ, अप्रैल का मंथ, मार्च का मंथ, जी, टी, 2 मंथ्स, एफ, नवंबर, ओ या 0, 4 टाइम्स 3, जुलाई, डी, Z, 27, 21, 4 months, H, P, 24, 3 years, 4 times 5, जून, मंडे का डे, के और 9। तो अब हम देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से 2 डेडिकेटेड सॉन्ग। तो यहाँ है दर्द दिलों के कम हो जाते, तो यहाँ दिल में दर्द है, ये तो समझ में आ रहा है और ये काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, आप इसे ज़रूर सुनिएगा। और आप दोनों जब एक हो जाएंगे तो दिल का दर्द कम हो जाएगा, ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस बोल रहे हैं। आशिक बनाया आपने, तो ये भी अच्छा सॉन्ग है, आप इसे भी सुन सकते हैं। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।